कितना विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, वो बिल्कुल उनका हृदय बिल्कुल साफ सुथरे लोग हैं। इस तरह से इतनी बड़ी मिनिस्ट्री ऐसा ही नहीं चल रही है क्या? लाखों लड़कियां सुंदर सुंदर नहीं है, एक वही तीनों सुंदर है क्या? क्यों उनकी पत्नी इतनी क्यों नहीं सुंदर है, उनके फैमिली इतने सुंदर सुंदर है? आप लोग थोड़ा सोचिए, अपनी भी बुद्धि होती है क्या? वो दोषी करार लिखने से ही होता है क्या? एक अपनी आत्मा भी होती है जो कि वो अगुवाई करनी चाहिए। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आप? मैं बिहार की हूँ, बोधगया बिहार की हूँ। ओके, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं मैं इस मानव सेवा के अंदर। मानव यानी कि कोई भी जाति धर्म के लोग, इंसान जो है, मैं उन सभी की सेवा के लिए बैठा हूं। और इस समय मैं एक बात कहना चाहता हूं, पास्टर बजेंद्र सिंह की बातें, उसके विषय में मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं और मीडिया के अंदर कुछ बातें हमें सुनने के लिए मिल रही हैं। झूठी बातें बोल रहे हैं कि माफ़ी मांग रहे थे और कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे। पास्टर बजेंद्र सिंह ऐसे कुछ बोल रहे थे, गलती होगी करके बोल रहे थे, ऐसा है सुनने में आया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं बोला पास्टर बजेंद्र सिंह ने, लेकिन मीडिया वाले बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आगे की ओर बढ़िए और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सलामत रखें और परमेश्वर के नाम की महिमा और तारीफ़ हमेशा बनी रहें। यही हम चाहते हैं आप सभी से, और लगातार आगे की ओर बढ़े। और विशेष करके आप सभी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि पूरा ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और मैं जो बोलता हूँ उस बात को ज़रूर मानिएगा। बात यह है कि पास्टर बजेंद्र सिंह को यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन चांस अभी भी है उनको बाहर निकालने का। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ बातें करूंगा। विशेष करके एक बात यह है कि मैं दिल्ली से एक वकील आप सभी के सामने देना चाहता हूं, यानी कि मेरी ओर से रिक्वेस्ट है और वकील के अंदर भी दया है। वो जो वकील है मसीह है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारे हुए हैं, अच्छे खासे बाइबल को समझने वाले हैं। और ये मत कहना कि पास्टर बजेंद्र सिंह के पास तो वकीलों का फौज था, ये था, वो था, ये है, वो है ना, बॉडीगार्ड का फौज है और पैसों का ढेर है और वकील 40-40 वकील है। ऐसे बिल्कुल मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब होने के बावजूद भी पास्टर बजेंद्र सिंह को कोई भी बचा नहीं पाया है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, उस कोशिश के साथ में आप सभी का भी साथ मुझे चाहिए, ठीक है? तो इस बात को ज़रूर स्वीकारना है। पास्टर बजेंद्र सिंह के जितने भी फॉलोअर्स हैं और कुछ कर्मचारी हैं, उनके सहयोगी हैं, तो ज़रूर मेरी बात को एक बार मान लीजिएगा। मैं वकील दे रहा हूं और वकील का वीडियो आगे मैं सुनाऊंगा। अच्छे खासे हैं, प्रभु में हैं और वो दिल्ली से हैं। साथ ही साथ मैं नंबर भी उनका दूंगा, तो ज़रूर उनसे आप बातचीत कीजिए और फालतू की बातें ना करें, क्योंकि उनका समय भी कीमती है, वो बिजी भी रहते हैं। तो ध्यान रखना, आलतू फालतू लोग उन्हें फ़ोन नहीं करना है, ज़रूरतमंद लोग ही उन्हें फ़ोन करना है। फालतू का टाइम पास करने के लिए बिल्कुल फ़ोन नहीं करना। तो खास बात ये मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को कि वकील जी क्या बोल रहे हैं। उनके पास मैंने जब फ़ोन किया, बात हुई हमारी, और उन्होंने एक वीडियो बनाकर भी मेरे पास भेजा था। 1 तारीख को ही मेरे पास वीडियो उन्होंने भेजा था, लेकिन मैं 1 तारीख को वो वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि रात बहुत बीत चुकी थी। इस वजह से मैं उस वीडियो को मेरे वीडियो के साथ एडिटिंग नहीं कर पाया। तो आज 2 तारीख है, इस 2 तारीख को मैं वीडियो उनका शेयर कर रहा हूं, आपके पास भेज रहा हूं। उन्होंने 1 तारीख की ही बात करी थी कि ऐसा 1 तारीख को ही उन्होंने वीडियो बनाकर मेरे पास भेजा था, लेकिन मेरे पास बहुत मेहनत था और क्या बोलना चाहिए, बहुत काम बचा हुआ था वीडियो के सेटिंग में। उसके अंतर्गत बातें, बहुत सी बातें बाकी थी, इसकी वजह से मैंने उस वीडियो को नहीं एडिटिंग किया, क्योंकि रात बहुत बीत चुकी थी और हम कुछ रातों से अच्छे से नींद नहीं निकाल पा रहे हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में हमें बहुत ही चिंता है और बहुत हम मेहनत कर रहे हैं। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। आपको अगला वीडियो में सुनाऊंगा, उससे पहले एक वचन आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा। मेरे प्रिय मित्र, भाइयों बहनों, मैं बहुत से वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा और बने रहना मेरे चैनल के अंदर।
मैं आपको वचन के साथ साथ जो बातें घटना घट रही है वो भी समझाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, और साथ ही साथ वचन की भी खुराक आप सभी को मैं कुछ वचन की खुराक भी देते रहूंगा ताकि लोग आत्मा में भी मजबूत रहें। आइए सुनते हैं हम भजन संहिता उसका 91 अध्याय मतलब 91 है ना, उसका एक वचन आपके सामने हम पढ़कर सुनाना चाहेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परम प्रधान परमेश्वर की बातों में जो रहेगा, उसमें मिला रहेगा, उसमें बना रहेगा, तो वो यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि उसकी स्वर्गलोक में परमेश्वर में ठिकाना पाएगा, आशीष पाएगा, जगह पाएगा। मेरे भाइयों बहनों, जो सर्वशक्तिमान की बातों में रहते हैं, उसके छायों में रहते हैं, और वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाये में ठिकाना पाएगा। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने छाया कौन सा बना कर रखा है? वो है स्वर्ग। प्रेज द लॉर्ड। उसकी बातें, उसका अनुग्रह, उसका प्यार और मोहब्बत है। उसकी बातों में ठिकाना पाएंगे। कब? परमेश्वर की बातों में बने रहेंगे, है ना। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हम बैठे रहेंगे, उसकी बातों में, उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में ठिकाना पाएंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। उसकी बातों में बनकर रहेंगे। मेरे यारों, सही समय के अनुसार निर्णय जरूर मिलेगा। तो अगली बात मैं सुनाना चाहूँगा, हमारे साथी वकील है, उनके द्वारा पास्टर बजेंद्र सिंह को हम रिहाई दिलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अगला वीडियो सुनिए हमारे वकील जी का, जो है प्रभु में आप सबके भाई हैं। तो सुनिए अगला वीडियो। जय मसीह की सभी को। कैसे हो सभी बहन भाइयों? पूरे मसीह समाज को मेरी जय मसीह की। आपका भाई रविंद्र शर्मा, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट से। आज 1 अप्रैल 2025 है, जैसा आप सभी जानते हैं, और आज का दिन सभी मसीह भाई बहनों को पता है, खासकर भारत वालों को, हालांकि आउट ऑफ इंडिया वालों को पता है कि आज एक मैटर बहुत चला जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी से जुड़ा हुआ है, और उसमें उन्हें कोर्ट ने दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। तो कुछ फोन मेरे पास भी आए। एक हमारे भाई हैं आशीष राजकुमार, जो राष्ट्रीय सेवा यीशु राष्ट्रीय सेवा यीशु मसीह के नाम से संस्था है, उनको चलाते हैं, और उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और हमारी बात चूँकि सीधी नहीं हो पा रही थी विजेंद्र सिंह जी से और उनके कर्मचारियों तक पहुंच पा रही थी, तो हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन अब कंटिन्यू मेरे पास ये केस आ रहा है, और मैं इस केस को फॉलो करूंगा, और ज़्यादा हाई कोर्ट में हम इसकी अपील करेंगे। हमारे ही तरफ से कुछ कमी रह गई, ताकि हम जजों को नहीं बता पाए, अपना पार्ट सही से नहीं रख पाए जज साहब के सामने, और जज साहब ने उसमें हमें दोषी करार दिया। और जज साहब ने इसमें मैक्सिमम सजा के तौर पे आजीवन कारावास बोल रहा है। वैसे इसमें मिनिमम सजा 10 साल से और आजीवन कारावास है, तो उन्होंने मैक्सिमम सजा बोल ली है। और मैक्सिमम सजा बोलने का मतलब ये होता है कि पुख्ता सबूत उनके पास थे, लेकिन हमारे जो सबूत थे वो जज साहब ने शायद नहीं देख पाए सही से। उन्हें हमारे सबूत भी, हमारा पक्ष भी सुनना चाहिए था, हमारा भी देखना चाहिए था। और जो भी आज ऑर्डर आया जो न्यायालय की तरफ से, उसका हम सम्मान करते हैं, और हम इसकी अपील हाई कोर्ट में करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से ही हम छूटेंगे। क्योंकि आजकल जो अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि यीशु यीशु कहने वाला बंदा चीख रहा है, रो रहा, चिल्ला रहा, ऐसा कुछ नहीं है। विजेंद्र सिंह जी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और जैसे भी मुझे फोन आ रहे हैं बराबर, जो मुझे बता रहे हैं कि ठीक हैं। जो सोशल मीडिया पर इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं कि वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, वो ये मैटर नहीं करता। वो कोर्ट से सिर्फ ये कह रहे थे कि जी ठीक है। कोर्ट के अंदर पहली बात तो कोई अंदर गया ही नहीं,
कोर्ट के अंदर कोई ना मीडिया अलाउ था, ना कोई अदर पर्सन अलाउ था, और बाहर किसी भी अधिवक्ता ने कोई जब आके बयान नहीं दिया कि कोर्ट में कि विजेंद्र सिंह इस तरह से रो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। विजेंद्र सिंह स्ट्रॉन्ग मैन है, अच्छे व्यक्ति हैं, समाज की सेवा करते हैं, मसीह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मसीह समाज के व्यक्ति हैं, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हालांकि मैं अभी तक कभी विजेंद्र सिंह जी से नहीं मिला हूँ, ना ही वो मुझसे मिले हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ना ही मैं विजेंद्र सिंह से मिला हूँ, ना वो मुझसे कभी मिले हैं। लेकिन जहाँ भी मसीह समाज के लिए जरूरत पड़ेगी मेरी, क्योंकि प्रभु मुझे मसीह समाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवा महिमा में इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम बड़ा होना चाहिए, उनका नाम बढ़े, मैं घटूं और वो बढ़े। पिता परमेश्वर से मैं यही आशा करता हूँ कि पिता परमेश्वर जिस केस को भी मैं आपके नाम से लूँ, खासकर मसीह केस को, उसमें आपका हाथ हो, आपका आप पाक लहू उसमें ठहरे प्रभु जी। प्रभु जी आप ही के अनुसार वो सारा केस होने पाए मेरे प्रभु, मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो इस समय विजेंद्र के परिवार को भी आप वही शांति देना जो आपने कहा था कि मैं तुझे ऐसी शांति दिए जाता हूँ जो तुझे ये संसार ना देगा प्रभु। इस समय विजेंद्र सिंह जी के परिवार काफ़ी मायूसी में होगा, क्योंकि जो मैं तो रोज कोर्ट में रहता हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन मैं जानता हूँ जिसके बच्चा जेल में जाता है उस पर क्या बीतती है। तो पिता परमेश्वर मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके परिवार को शांति देना पिता परमेश्वर जी। और बहुत जल्दी मैं उनके परिवार को भी इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी विजेंद्र सिंह जी बाहर आ रहे हैं। और यदि कोई भी क्वेरी या कोई भी मुझसे जानकारी लेनी हो तो जो नीचे ये नंबर चल रहा है, जो मेरे आशीष भाई ने चला रखा है ये नंबर, आप इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय मसीह। हाँ, तो आपने अगला वीडियो सुना, वकील जी ने क्या बोला। तो ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना इस वकील को सादा सुदा वकील है, ऐसा मत सोचना, है ना। हाथी को आपने देखा होगा, हाथी बड़ी मोटी ताजी होती है, लेकिन जब चींटी उसके कान में घुस जाती है और काटने लग जाती है तो हाथी की कोई भी ताकत नहीं काम देती है। उसी प्रकार से इतना ध्यान रखना, जो वकील का मैंने वीडियो दिखाया है, ऐसा मत सोचना कि सादा सुदा वकील है, क्या कर पाएंगे, है ना, ऐसा मत सोचना। मेरे यारों, इस्तेमाल करके देखो, बाद में आपको पता चलेगा कि इस वकील के अंदर, है ना, इस वकील के अंदर कौन था। आपको परमेश्वर नजर आएगा इस वकील के अंदर। मेरे भाइयों बहनों, ठीक है, बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, और इस वकील के साथ यानी आप बात कर सकते हैं। ये जो वकील है प्रभु के लोगों के लिए तत्पर है, और हर व्यक्ति इस क्या बोलना चाहिए वकील जी का नंबर ले सकता है। जो सेवा में काम कर रहे हैं वो लोग इनका नंबर ले सकते हैं, और जरूरत पड़ता बात करें और काम की बात करें। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।